रोहित फटाफट हॉस्पिटल में पसरे सन्नाटे को चीरते हुए उस मुर्दाघर से भागते हुए बाहर निकलता है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उस समय हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका अपने हॉरर स्टोरीज़ के चैनल घोस्ट वर्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया हॉरर वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले उस वीडियो का आप मज़ा ले सकें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इन सच्ची हॉरर स्टोरीज़ का मज़ा ले सकें। दोस्तों, अब वक्त है आपके डर का दायरा बढ़ाने का। अपने डर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपके डर का दायरा बढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, आज की कहानी एक हॉन्टेड हॉस्पिटल की है, जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो उनके साथ आप बीती है। चलिए सुनते हैं उनकी आप बीती उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम रोहित है। मैं राजस्थान के कोटा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र इस समय लगभग 36 साल है। ये वाक़या आज से 9 साल पहले का है। उस समय मैं यहीं के एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। मैं वहाँ पर वार्ड बॉय की जॉब करता था। मेरी शिफ्ट नाइट ही रहती थी। नाइट शिफ्ट के एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते थे, तो मैं भी नाइट शिफ्ट से परहेज नहीं करता था। मुझे अच्छे से याद था कि सर्दियों की रात थी। मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी। उस समय हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट नहीं थे। मैं और साथ के वार्ड बॉय फ्री रहते थे। उस दिन एक एक्सीडेंट केस हमारे हॉस्पिटल में आया था। शाम 7 बजे डॉक्टर खुराना ने ऑपरेशन थिएटर रेडी करवाया था और उस पेशेंट को ऑपरेट कर रहे थे। उस मरीज़ की हालत एकदम ख़राब थी। उसे काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई थी। डॉक्टर 3 घंटे से ऊपर से उसका ऑपरेशन कर रहे थे। मरीज के घर से या उसके रिश्तेदार से कोई भी नहीं आया था। करीब 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। करीब 12:10 पर उसने दम तोड़ दिया था। फिर डॉक्टर ने उसकी बॉडी को अस्पताल के एक मुर्दाघर में रखने को कहा। उस हॉस्पिटल में मुर्दाघर अलग से बना हुआ था, हॉस्पिटल के पीछे। तो नर्स जो कि हेड थी वहाँ, उन्होंने मुझे उस बॉडी को मुर्दाघर ले जाने को कहा। हालांकि ये मेरा काम नहीं था। आमतौर पर ये काम धर्मेंद्र भाई करते थे, लेकिन उस दिन वो छुट्टी पर थे। मैं उस बॉडी को स्ट्रेचर पर डालकर मुर्दाघर की तरफ बढ़ने लगता हूँ। अभी रात के 12:30 बज रहे थे। मैं मुर्दाघर पहुँचता हूँ। उस बॉडी को बॉक्स में डालकर उसे बंद करके वहाँ की लाइट ऑफ कर डोर को लॉक करके वहाँ से वापस हॉस्पिटल जाने लगता हूँ। तभी मुझे मुर्दाघर से एक आवाज़ बहुत तेज आती है, मानो जैसे कुछ गिरा हो। मैं वापस मुड़ता हूँ और मुर्दाघर का डोर ओपन करता हूँ, तो क्या देखता हूँ, लाइट ऑन थी। मुझे अच्छे से याद था कि मैं लाइट ऑफ करके ही बाहर गया था। फिर मैंने मुर्दाघर में अच्छे से देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। सामने बॉक्स जिसमें मुर्दा रखे होते हैं, एक बॉक्स अपने आप खुला हुआ था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने उस बॉक्स को बंद किया और वापस लाइट बंद करके गेट को लॉक किया और जाने लगा। इस बार फिर एक बहुत तेज आवाज़ होती है। अब मैं परेशान हो जाता हूँ कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। क्या देखता हूँ, लाइट ऑन है। मैं दबे पैर अंदर जाता हूँ। अंदर का नज़ारा देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, एक आदमी जैसा दिखने वाला मुर्दा बॉक्स खोलकर उसमें से मुर्दे को खा रहा था। हालांकि मैंने उसे आगे से तो नहीं देखा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे आगे से देखूं। फिर भी मैंने उसे आगे से देखने की हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा।
जब मैं उसके ठीक बगल में पहुंच जाता हूं, तब वो मेरी तरफ पलटता है। उसका चेहरा इतना ज़्यादा भयानक था कि आज भी मुझे अच्छे से याद है कि वो कितना खूंखार था। उसका चेहरा काफ़ी बड़ा और उस पर ढेर सारे घाव थे जो सड़ चुके थे। सर के बाल लंबे मगर ज़्यादा नहीं थे। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक मुर्दाखोर खूंखार प्रेत था। उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो मेरी तरफ पलटता है। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं बिना कुछ सोचे और बिना कुछ बोले धीरे धीरे पीछे हटता हूँ। वो मुर्दाखोर प्रेत गुर्राते हुए मुझे ही देख रहा था और वो भी मेरी तरफ बढ़ रहा था। फिर जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुँचता हूँ, दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो प्रेत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उसने मुर्दा घर की चीज़ें मेरी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। अब मैंने अपने आप को किसी तरीके से बचाया और पूरी जोर लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की। उसके बाद दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर मैं भगवान को याद करता हूँ और एक बार फिर से कोशिश करता हूँ दरवाजे को खोलने की और पूरी ज़ोर से खींचता हूँ। इस बार दरवाज़ा खुल जाता है। मैं हॉस्पिटल में पसरे सन्नाटे को चीरता हुआ उस मुर्दा घर से फटाफट बाहर निकल आता हूँ। वो प्रेत अभी भी मेरे पीछे था। मैं हॉस्पिटल की तरफ पूरी जोर लगाकर भागता हूँ और भागते भागते कॉरिडोर में चल रहे एक इंसान से टकरा जाता हूँ और फर्श पर गिर जाता हूँ। फिर हड़बड़ाकर खड़ा होता हूँ और उस आदमी की तरफ देखते हुए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन ये क्या, ये कोई आदमी नहीं था, ये तो वही प्रेत था। फिर मैं बदहवास हो जाता हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं फिर से बेतहाशा भागने लगता हूँ। उस दिन तो जैसे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। कॉरिडोर जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद मैं जितना भागता वो उतना ही लंबा होता जा रहा था। मैं जितनी बार भागता वो प्रेत हर बार मेरे सामने आ जाता। मैं काफ़ी डर जाता हूँ कि कैसे अब इस मुसीबत से बचा जाए। फिर मैं भगवान को याद करने लगता हूँ और उन्हें ये बोलता हूँ कि भगवान मुझे बचा लीजिए। मुझे अब कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और भगवान को एक बार फिर से याद किया और क्या देखता हूं कि वो प्रेत मेरे ठीक सामने था। मैंने भगवान को याद किया और अपने दोनों हाथों से बहुत ही ज़ोर से उसको धक्का दिया। धक्का देते ही वो प्रेत ज़मीन पर गिर जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ी चैन की सांस लेता हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता हूँ। फिर अचानक से मुझे मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मुझ में पीछे पलट कर देखने की हिम्मत नहीं थी। मैंने लंबी सांस खींची, ऊपर वाले को याद किया और पूरी जोर लगाकर एक दौड़ लगाई और इस बार भगवान को याद करते करते दौड़ गया। कॉरिडोर पार कर लिया। उसके बाद मैं पीछे मुड़कर क्या देखता हूँ, वो प्रेत उसी कॉरिडोर में खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि भगवान आपने आज मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में चला जाता हूँ। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि मैं कभी भी उस मुर्दा घर में नहीं जाऊँगा। मेरी ड्यूटी जब भी लगती मैं साफ मना कर देता। आज भी मैं इसी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको रोहित की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि डरने का हक सभी को है। वेट करिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। मैं दोबारा आपके डर का दायरा बढ़ाने आऊँगा। नमस्कार दोस्तों।